ओम शांति। शांति का सागर, शांति धाम निवासी शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं हमें भी अपने समान टॉकी से मूवी और मूवी से साइलेंस में ले जाने। और इसीलिए सबसे पहले बाबा हमें हमारे शांति स्वधर्म की स्मृति दिलाते हैं। और मुख से तो ओम शांति हम कहते हैं, लेकिन जितना हम मुख और मन दोनों का मौन रखते हैं, चुप हो जाते हैं, उतना ईश्वरीय अनुभूतियाँ, ईश्वरीय शक्तियाँ, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय गुण आत्मा में गहराई तक समाहित होने लगते हैं। और इसीलिए बार बार जितना समय हो सके हमें इस चुप्पी को जीवन में धारण करने का, या यूँ कहें कि जीवन के अंदर इस चुप को समाहित करने का अभ्यास करना पड़ता है। आज की मुरली हमें इसी चुप में कैसे रहना है और मुख और मन के मौन का क्या फ़ायदा है, हमें गहराई से बता रही है। हमें हमारे शांति स्वधर्म की, स्वदेश की, स्वपिता की गहराई से स्मृति दिला रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 23 मार्च 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे। चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। प्रश्न है, कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? वह बोल तुम नहीं बोल सकते। हम कर्म योगी हैं, कर्म सन्यासी नहीं हैं। घर बार संभालते हुए, सब जिम्मेवारियां निभाते हुए हम बाबा को याद करते हैं। जिम्मेवारियों से, कर्म क्षेत्र से भागते नहीं हैं। उत्तर है, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते, यह तो कर्म संन्यास हो गया। तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है। बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता। इसलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है। नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है। तो ड्रामा कहकर, भाग्य कहकर पुरुषार्थहीन नहीं होना है, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिलता। ऐसे कह दे कि पानी अगर किस्मत में होगा तो पी लेंगे, नहीं तो प्यासे ही रह जाएंगे। तो हाथ उठाएंगे, पानी भरेंगे, तभी तो पी पाएंगे। ओम शांति। पहले पहले बच्चों को सावधानी मिलती है। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। सभी बाबा की याद में, और फिर बाबा की याद से, बाबा से क्या प्राप्तियां होती हैं ना, उन प्राप्तियों की भी स्मृति में बैठे हैं। मन मना भव, यह अक्षर भी व्यास ने लिखा है। संस्कृत में तो बाप ने समझाया नहीं है, उन्होंने गीता संस्कृत भाषा में लिख दी है, परंतु बाबा ने तो हिंदी में समझाया है ना। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करो। यह सहज अक्षर है कि हे बच्चों, मुझ बाप को याद करो। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चों,
मुझ अपने बाप को याद करो। वहाँ उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं होती, बच्चों को ऑटोमेटिकली याद होता है। यह है नई बात, यहाँ आत्मा परमात्मा को याद करती है। बाप कहते हैं, हे बच्चों, मुझ अपने निराकार बाप को याद करो। यह भी बच्चे समझते हैं, रूहानी बाप हम रूहों से बात करते हैं। घड़ी घड़ी बच्चों को कहना कि बाप को याद करो, यह शोभता नहीं है ना। बार बार कोई कहे कि मुझे याद करो, मुझे याद करो, अच्छा भी नहीं लगता है ना। जबकि बच्चे जानते हैं हमारा फ़र्ज़ है रूहानी बाप को याद करना, तभी विकर्म विनाश होंगे, है ना। ये तो हमें पता ही है ना कि जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हमारे विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा बार बार कहे कि मुझे याद करो, तो ये तो अच्छा नहीं है। बच्चों को निरंतर याद करने की कोशिश करनी पड़े। इस समय कोई निरंतर याद कर ना सके, है ना, टाइम लगता है। यह बाबा कहते हैं, मैं भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ। ब्रह्मा बाबा भी साकार मुरली है तो कहते हैं कि मैं भी नहीं कर पाता हूँ। वह अवस्था पिछाड़ी में ठहरेगी जब एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति होगी। तुम बच्चों को पहला पुरुषार्थ बाप को याद करने का ही करना है। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, भारतवासियों की ही बात है। यह स्थापना होती है दैवी राजधानी की, और जो धर्म स्थापन करते उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। उनके पिछाड़ी आते ही रहते हैं, वहाँ डिफ़िकल्टी नहीं होती है। धर्म स्थापक आए, उनके पीछे उस धर्म की आत्माएं भी परम धाम से आती रहती हैं, तो वहाँ कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। यहाँ देवी देवता धर्म वाले जो हैं उनको ज्ञान से उठाना पड़ता है, उन्हें सुजाग करना पड़ता है। सब सोए पड़े हैं अज्ञान निद्रा में, मेहनत लगती है। गीता भागवत शास्त्रों में यह नहीं है कि बाप संगम पर राजधानी स्थापन करते हैं। गीता में लिखा है कि पांडव पहाड़ों पर चले गए, प्रलय हुई, आदि आदि, है ना। वास्तव में यह बात तो है नहीं, ऐसा नहीं हुआ पहाड़ों पर चले गए और फिर गल मरे। तुम अब पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, और स्कूलों में यहाँ के लिए ही पढ़ाते हैं। वहाँ जो पढ़ते हैं वो इस एक जन्म में ही पढ़ते हैं और प्रारब्ध भी इसी जन्म में पाते हैं। अगला जन्म लेंगे फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। साधु संत आदि जो भी हैं वह भविष्य के लिए ही पढ़ाते हैं। वहाँ पर गुरु से गति सद्गति के लिए ही जो भी मंत्र लेते हैं या साधना करते हैं, तो वो भविष्य के लिए, क्योंकि वह समझते हैं हम शरीर छोड़ मुक्ति धाम में चले जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। तो वह भी हुआ भविष्य के लिए, परंतु भविष्य के लिए पढ़ाने वाला एक ही रूहानी बाप है, दूसरा कोई नहीं। गाया हुआ भी है, सर्व का सद्गति दाता एक ही है। सारी दुनिया की सब आत्माओं का सद्गति दाता एक ही है। वह तो सब अयथार्थ हो जाते हैं, यह बाप ही आकर समझाते हैं।
वह भी साधना करते रहते हैं। ब्रह्म में लीन होने की साधना है अयथार्थ ना, तत्व है ना। तत्व में लीन तो पहली बात हो ही नहीं सकते, और लीन हो तो उससे प्राप्ति भी क्या होगी। लीन तो किसी को होना नहीं है। ब्रह्म महातत्व कोई भगवान नहीं है। यह सब है रॉन्ग। झूठ खंड में है सब झूठ बोलने वाले, सचखंड में है सब सत्य बोलने वाले। तुम जानते हो सचखंड भारत में था, यही सचखंड था। अब झूठ खंड है। बॉडी कॉन्शियसनेस में है ना, तो जो कुछ भी बोलते हैं, लिखते हैं, बताते हैं, उस पर कहीं ना कहीं देह भान का, देह अभिमान का प्रभाव होता है। तो ये झूठ खंड है। बाप भी भारत में ही आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु यह थोड़ी ही जानते हैं कि शिव ने आकर भारत को सचखंड बनाया है। वह समझते हैं आता ही नहीं है। वह नाम रूप से न्यारा है, सिर्फ महिमा जो गाते हैं, पतित पावन ज्ञान का सागर, सो ऐसे ही तोते मिसल कह देते हैं। नहीं, इनका अर्थ फिर निकलता ही नहीं है ना। जब वो नाम रूप से न्यारा है तो फिर पतित से पावन कैसे बनाएगा, है ना। फिर ज्ञान का सागर हमें ज्ञान कैसे देगा। बस तोते मिसल बिना सोचे समझे बोलते रहते हैं। बाप ही आकर समझाते हैं। श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, गीता जयंती भी है। शिव जयंती का भी किसी को पता नहीं है कि शिव क्या आकर करते हैं, आएंगे भी कैसे, जबकि कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। जब नाम नहीं है, रूप नहीं है, तो फिर आएंगे कैसे। बाप कहते हैं मैं ही बैठ बच्चों को समझाता हूँ। फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाप खुद बतलाते हैं कि मैं आकर भारत को फिर से स्वर्ग बनाता हूँ। कोई तो पतित पावन होगा ना। मुख्य भारत की ही बात है। भारत ही पतित है। पतित पावन को भी भारत में ही पुकारते हैं। खुद कहते हैं विश्व में शैतान का राज्य चल रहा है। बॉम्ब ज़ादी बनाते रहते हैं, उनसे विनाश होना है। तैयारियां कर रहे हैं, जैसे वह रावण के प्रेरित किए हुए हैं। रावण का राज्य कब खलास होगा? भारतवासी कहेंगे जब श्री कृष्ण आएगा। तुम समझाते हो शिव बाबा आया हुआ है, वही सर्व का सद्गति दाता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह अक्षर दूसरा कोई कह ना सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकलेगी। तुम सतु प्रधान थे, अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी है, वह याद से ही निकलेगी। इनको याद की यात्रा कहा जाता है। मैं ही पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो यात्रा भी यही है, यही याद अग्नि है जिससे आत्मा के विकर्म विनाश होते हैं, पाप दग्ध होते हैं, पुण्य का खाता जमा होता है। इनको योग अग्नि कहा जाता है। सोने को आग में डालकर उनसे किचड़ा निकालते हैं, जो एलॉय होती है वो निकल जाती है। फिर सोने में
खाद डालने लिए भी आग में डालते हैं, खाद डालने के लिए भी आग में डालना पड़ता है। बाप कहते हैं वह है कामचिता। तो आत्मा कामचिता पर बैठी तो उसमें एलॉय चली गई, फिर ज्ञानचिता पर बैठी, योग अग्नि से आत्मा के अंतर के विकर्म विनाश हो गए, फिर से सत्व प्रधान बन गई। तो बाबा कहते हैं यह है ज्ञानचिता। इस योग अग्नि से खाद निकलेगी और तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लायक बनेंगे। श्री कृष्ण जयंती पर श्री कृष्ण को बुलाते हैं। तुम जानते हो श्री कृष्ण को भी बाप से वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था। बाप ने श्री कृष्ण को यह पद दिया। राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का किसको पता नहीं। मनुष्य बिल्कुल मूंझे हुए हैं, कंफ्यूजन बहुत है ना। अब तुम बच्चे समझते हो तो औरों को भी समझाना है। अभी हमें बाबा ने सब चीज़ें यथार्थ रीति बता दी हैं, तो हमें अन्य आत्माओं की भी सेवा करनी है, उन्हें भी समझाना है। पहले पहले पूछना है, गीता में जो कहा है मामेकम याद करो, यह किसने कहा है? वह समझते हैं श्री कृष्ण ने कहा है। तुम समझते हो भगवान निराकार है, उनसे ही ऊंच अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है। ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा ही है, उनकी ही जरूर श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत होगी, है ना। जो खुद ऊंचते ऊंच है तो उनकी जो मत है जिसे श्रीमत कहते हैं वो भी श्रेष्ठते श्रेष्ठ ऊंचते ऊंच हुई ना, तो उनकी ही जरूर श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत हुई। उस एक की श्रीमत से ही सर्व की सद्गति होती है। इतनी पावरफुल है ये मत, जिससे सर्व आत्माओं की सद्गति हो जाती है। गीता का भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते, वह फिर शरीरधारी श्री कृष्ण को कह देते। तो इससे सिद्ध है कहाँ भूल है जरूर। तुम समझते हो मनुष्यों की बड़ी भूल है। राजयोग तो बाप ने सिखाया है, वही पतित पावन है। बड़ी भारी भारी जो भूले हैं उन पर जोर देना है कि पतित पावन कौन है, इस पर जोर देना है। गीता का भगवान कौन है, इस पर जोर देना है। परमात्मा सर्वव्यापी है या नहीं, इस पर जोर देना है। एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, दूसरा फिर गीता का भगवान कृष्ण को कहना, कल्प लाखों वर्ष का कहना, यह बड़ी भारी भूलें हैं, है ना। ये भूलें करते करते मनुष्य आत्माएं भूल भुलैया के खेल में बिल्कुल उलझ गई हैं। बाबा आकर ये भूलें सुधारते हैं। कल्प लाखों वर्ष का हो नहीं सकता है, परमात्मा सर्वव्यापी हो नहीं सकता। कहते हैं वह प्रेरणा से सब कुछ करते हैं, परंतु नहीं, प्रेरणा से थोड़े ही पावन बना देंगे। यह तो बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। क्या समझाते हैं? मामेकम याद करो। प्रेरणा अक्षर रॉन्ग है। भल कहा जाता है शंकर की प्रेरणा से बॉम्बजादी बनाते हैं, परंतु यह ड्रामा में सारी नोंद है।
इस यज्ञ से ही यह विनाश ज्वाला निकली है। प्रेरणा नहीं करते, यह तो विनाश अर्थ निमित्त बने हैं। उनका भी अपना पार्ट है, ड्रामा में नोंद है। शिव बाबा का ही सारा पार्ट है। उनके बाद फिर पार्ट है ब्रह्मा विष्णु शंकर का। मुख्य हीरो एक्टर तो शिव बाबा ही है। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा ब्राह्मण रचते हैं, वही फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर तुम आकर ब्रह्मा वंशी बने हो। लक्ष्मी नारायण सो फिर आकर क्या बन जाते हैं? ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह भी समझाया है कि इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं, इसलिए इसको बड़ी मम्मा कहते हैं। किसको? ब्रह्मा बाबा को। वह फिर निमित्त बनी हुई है। कलश माताओं को दिया जाता है। सबसे बड़ी सितार सरस्वती को दी है। मम्मा की मुरली है ना, कितनी सरल भाषा में। सभी अभी भी हम सुनते हैं तो पता चलता है उस समय मम्मा को बाबा का ज्ञान कितना ज़्यादा गहराई से पता था, है ना। तो जब हम उन मुरलियों को सुनते हैं तो वही बाबा का ज्ञान हमें सरलता से, सहजता से समझ में आता है। इसलिए सबसे बड़ी सितार सरस्वती को दी है, सबसे तीखी है। बाकी सितार व बाजा आदि कुछ है नहीं, प्रतीकात्मक है ना, है ना। सरस्वती की ज्ञान मुरली अच्छी थी, महिमा उनकी अच्छी थी। नाम तो बहुत डाल दिए हैं, देवियों की पूजा होती है। तुम अभी जानते हो हम ही यहाँ पूज्य बनते हैं, फिर पुजारी बन अपनी ही पूजा करेंगे। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम ही पूज्य देवी देवता बनेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा। देवियों में जो ऊंच पद पाते हैं तो मंदिर भी उन्हों के बहुत बनते हैं। नाम वाला भी उन्हों का होता है जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं। तो अगर नाम बाला कराना है भक्ति में तो उसके लिए अच्छी रीति पढ़ना है और पढ़ाना है। तो अब तुम जानते हो पूज्य पुजारी हम ही बनते हैं। शिव बाबा तो सदैव पूज्य है। सूर्यवंशी देवी देवता जो थे वे ही पुजारी फिर भगत बनते हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी की सीढ़ी बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बिगिर चित्र भी तुम किसको समझा सकते हो? जो सीख कर जाते हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज है। 84 जन्मों की सीढ़ी भारतवासी चढ़ते उतरते हैं। ये सीढ़ी का चित्र भारत पर बना है। भारत के उत्थान और पतन की कहानी है। उन्हों के 84 जन्म है जो मूल भारतवासी हैं। पूज्य थे, फिर हम पुजारी बने। हम सोहम का अर्थ भी तुमने बहुत अच्छी तरह समझा है, क्योंकि हम ही ब्राह्मण हैं, फिर हम ही देवता बनेंगे, फिर हम ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और फिर दोबारा ब्राह्मण बनेंगे। तो बाबा कहते हैं आत्मा सो परमात्मा हो ना सके। बाप ने हम सोहम का अर्थ समझाया है। हम सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, फिर सो ब्राह्मण बने। हमसो का दूसरा कोई अर्थ है नहीं। पूज्य पुजारी भी भारतवासी ही बनते हैं और धर्म में
कोई पूज्य पुजारी नहीं बनते हैं। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। समझानी कितनी अच्छी मिली है। हम सो देवी देवता थे, हम आत्मा निर्वाण धाम में रहने वाली है। यह चक्र फिरता रहता है। जब दुख सामने आता है तो बाप को याद करते हैं। बाप कहते हैं, मैं दुख के समय ही आकर सृष्टि को बदलता हूँ। ऐसे नहीं कि नई सृष्टि रचता हूँ, नहीं, ऐसे कोई नई सृष्टि नहीं बना देते, परंतु क्या करते हैं, पुरानी को नया बनाने मैं आता हूँ। आत्मा को रिजुवनेट कर देते हैं। बाप आते ही हैं संगम पर। अब नई दुनिया बन रही है। स्थूल रूप में नई दुनिया आए, उससे पहले सूक्ष्म रूप में नई दुनिया आत्मा के भीतर बन रही है। नए संस्कार, नया स्वभाव इस नए ज्ञान से बन रहा है ना। तो बाबा कहते हैं, अब नई दुनिया बन रही है, पुरानी खलास हो रही है। यह है बेहद की बात, है ना। अंदर पुरानी, पराई, व्यर्थ, है ना, विकल्प, ये सब चीज़ें आत्मा के अंदर जो है वो खत्म होते जा रहे हैं और इनका विनाश हो रहा है। और नई दुनिया के लिए नए संस्कार, नया स्वभाव, है ना, नए ज्ञान से दोबारा से इमर्ज होता जा रहा है ना। तो अंतर की दुनिया पहले नई बन रही है। पापा कहते पुरानी खलास होनी है, यह है बेहद की बात। तुम तैयार हो जाएंगे तो सारी राजधानी तैयार हो जाएगी। कल्प कल्प जिन्होंने जो पद पाया है उस अनुसार पुरुषार्थ चलता रहता है। ऐसे नहीं ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा सो होगा, ऐसा कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। पुरुषार्थ करना होता है। फिर कहा जाता है, कल्प पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। पहले पुरुषार्थ करना है, फिर जो हो गया उसको बिंदु लगाना है और उसके लिए कहना है कि हाँ, कल्प पहले भी ऐसे ही पुरुषार्थ किया था। हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है। प्रारब्ध पर बैठ नहीं जाना है। पुरुषार्थ बगैर प्रारब्ध मिल ना सके। पुरुषार्थ करने बगैर पानी भी नहीं पी सकते। पानी पीना है तो उसके लिए भी हाथ हिलाना पड़ेगा। कर्म संन्यास अक्षर रॉन्ग है। बाप कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में भी रहो। बाबा सबको यहाँ तो नहीं बिठा देंगे। शरणागति गाई हुई है, भट्ठी बननी थी, क्योंकि उन्हों को तंग किया गया। जो बाबा के यहाँ पर आते थे ओम मंडली में ज्ञान सुनने के लिए, तो विघ्न डालने लगे उनके घर वाले। तो उसके कारण ना वो जो समस्याएं थी, वो विघ्न थी, वो सारे निमित्त बन गए उन आत्माओं को बाबा के पास रखने के लिए। तो उसके कारण उन्हें छोड़कर आना पड़ा। उसके कारण भट्ठी बननी थी। तो बाबा कहते हैं, क्योंकि उनको तंग किया गया तो आकर बाप के पास शरण ली। शरण तो देनी पड़े ना। शरण एक परमपिता परमात्मा की ही ली जाती है। गुरु आदि की शरण नहीं ली जाती है। जब बहुत दुख होता है तो तंग होकर आकर शरण लेते हैं। गुरुओं के पास कोई तंग होकर नहीं जाते हैं, वहाँ तो ऐसे ही जाते हैं। तुम रावण से बहुत तंग हुए हो, अब राम आया है रावण से छुड़ाने। वह तुमको शरण में लेते हैं। तुम कहते हो, बाबा हम आपके हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी
शरण शिव बाबा की ली है। बाबा, हम आपकी ही मत पर चलेंगे। बाप श्रीमत देते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो और सबकी याद छोड़ दो। मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। सिर्फ शरण लेने की बात नहीं है, सारा मदार याद पर है। बाप के सिवाय ऐसा कोई समझा ना सके। बच्चे समझते हैं बाप के पास इतने लाखों कहाँ आकर रहेंगे। सब लोग तो यज्ञ में समर्पित नहीं हो सकते ना। प्रजा भी अपने अपने घर रहती है, राजा के पास थोड़ी रहती है। तो तुमको सिर्फ कहा जाता है, एक को याद करो। बाबा, हम आपके हैं। आप ही सेकंड में सदगति का वर्षा देने वाले हो। राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हो। बाप कहते हैं, जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया है वही आकर लेंगे। पिछाड़ी तक सबको आकर बाप से वर्षा लेना है। अभी तुम पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। बाप सब बातें समझाते हैं। कहते हैं, मेरे नूरे रत्न, जब तुम सतयुग में आते हो तो तुम वन वन से राजाई करते हो। वन 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 जब होता है तब से राजाई शुरू होती है, जब श्री लक्ष्मी श्री नारायण गद्दी पर बैठते हैं। औरों की तो जब वृद्धि हो, लाखों के अंदाज में हो, तब राजाई चले। तुमको लड़ने करने की दरकार नहीं। तुम योग बल से बाप से वर्षा लेते हो। चुप रहकर सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। बिल्कुल कोई आवाज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी वार्तालाप की ज़रूरत नहीं है, किसी गीत की ज़रूरत नहीं है, किसी आवाज़ की ज़रूरत नहीं है, ना अंदर ना बाहर। बस बाबा को याद करना है चुप रहकर। पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे, फिर यह चित्र आदि काम नहीं आएंगे। बस हमारा मौन ही काम कर देगा। आत्माओं को निस्वधर्म की स्थिति अनुभव करा देगा। तो बाबा कहते हैं तुम होशियार हो जाएंगे। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। कोई देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तुम मेरे पास आ जाएंगे। फुल पास होने वाले को राजाई मिलेगी। सारा मदार याद की यात्रा पर है। आगे चल नए भी बहुत आगे निकलते जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। एक बाप की श्रीमत पर चलकर सदगति को पाना है, चुप रहना है। दूसरा, भविष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है। पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम बाला होगा। वरदान है, मनमत परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। कैसे बनेंगे पद्मा पदम भाग्यशाली?
जब न मनमत न परमत, दोनों को समाप्त कर देंगे और श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व परमत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती है तो ज़रूर कुछ ना कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है। आत्मा के अंदर अल्पज्ञ है आत्मा, तो थोड़ा ज्ञान है, विनाशी ज्ञान है, तो उसके आधार पर जो संकल्प उत्पन्न होते हैं तो वह कहते हैं मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वह स्थिति को डगमग करता है। इसलिए चेक करो और कराओ, एक कदम भी श्रीमत के बिना ना हो, तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मापदम भाग्यशाली बन सकेंगे ना। हर संकल्प एक कदम है, हर बोल एक कदम है, हर कर्म एक कदम है। तो इसलिए कोई भी कदम बाबा की श्रीमत के विरुद्ध ना हो, मनमत परमत पर ना हो। स्लोगन है, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। आज का व्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। सर्कमस्टांस भले कैसे भी हों, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे सर्कमस्टांस में अपनी स्वस्थिति की शक्ति से सदा विजयी अनुभव करेंगे। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन स्वस्थिति के कारण सदा विजयी अनुभव करेंगे। चाहे दुनिया वाले लोग व ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में दूसरा समझे व कहे कि यह हार गया, लेकिन वह हार नहीं है, जीत है। कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है तो यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। इस बंधन से भी मुक्त बनो। तो इसलिए अपनी स्वस्थिति को सदा ऊंचा रखो, सदा श्रीमत के आधार पर रखो, सदा बाबा की याद से श्रेष्ठ और पावरफुल रखो। तो कोई भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति हमें डगमग नहीं कर सकती। खुद पर विश्वास रखो, परिवार पर विश्वास रखो और बाबा पर भी। अच्छा, ओम शांति। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है।
समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में। तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में। तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। मौला तेरी याद में, या रब तेरी याद में, दाता तेरी याद में।